ट्रैक्टर चलते वक्त इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। राम राम भाई सारा ने। तो भाई लोग, आज का मिशन सच में बहुत खतरनाक होने वाला है। मुझे सुबह सुबह एकदम अर्जेंट कॉल आया है। अगर मैं यह काम पूरा नहीं कर पाया तो आज मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्या मैं यह वीडियो खत्म होने से पहले यह काम पूरा कर पाऊंगा? काम यह है कि मुझे अपने टोचन किंग को शहर ले जाना है। मगर तुम पहले निशु भाई का यह घर देखो जो अभी बन रहा है और दिखने में कितना शानदार लग रहा है। वैसे तो इसमें अभी फर्नीचर, टाइल्स वगैरह का बहुत काम बाकी है, पर अभी इसको छोड़ो और चलो अपने टोचन किंग को लेकर शहर चलते हैं। पर यह काम जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि अपना टोचन किंग चलने लायक बचा ही नहीं है। तुम्हें याद होगा इसकी वायरिंग जल गई थी, जिसके कारण यह कभी स्टार्ट होता था कभी नहीं। इसी को रिपेयर करने के लिए हमें इसे शहर ले जाना पड़ेगा। पर हम इसे चलाकर नहीं ले जा सकते क्योंकि इसकी हालत पहले से ही खराब है, और अगर चलाकर ले गए तो कोई और नई दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं अपने दोस्त का ट्रैक्टर कल शाम को ही ले आया था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जिसमें हम इसको लॉड करके ले जाएंगे। तो भाई देखो, उसके पास जल्दी से चलते हैं और देख सकते हो ये अपनी खड़ी है थार, और यह रहा वो ट्रैक्टर जिसमें अपना टोचन किंग लॉर्ड होकर जाएगा। उसके पीछे एक ट्रॉली है और उसके पीछे एक रैंप लगा है। मैंने यह सब रात को ही सेट कर दिया था ताकि सुबह बस इसे लॉड करके ले जाना बाकी रह जाए। तो अभी जल्दी से टोचन किंग के पास चलते हैं और उसे स्टार्ट करके देखते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं ट्रैक्टर पर बैठ चुका हूँ। अब स्टार्ट करके देखते हैं। भाई स्टार्ट हो जा प्लीज। और ये कर दिया मैंने स्टार्ट। ओ हो। ऑलराइट गाइस, ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है। अब इसको उस रैंप पर चढ़ाकर ट्रॉली के अंदर लॉड करते हैं। इसका बम्पर और म्यूजिक सिस्टम सिर्फ इसलिए उतारा था क्योंकि यह ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसकी प्रॉब्लम ढूंढने के लिए यह सब करना पड़ा। गाइस, अभी बिल्कुल धीरे धीरे ट्रैक्टर को आगे लेकर चलते हैं ताकि यह बिना किसी डेंट के ऊपर चढ़ जाए। भाई मुझे तो लगा था स्टार्ट नहीं होगा, पर स्टार्ट हो गया, वरना धक्का दिलवाकर स्टार्ट करना पड़ता। और भाई कुछ देर बाद ट्रैक्टर ऊपर चढ़ गया एकदम परफेक्टली, बिना किसी दिक्कत के। अब इसे यहीं खड़ा करते हैं और हैंड ब्रेक लगा देते हैं, जिससे यह ट्रैक्टर ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा और हमें ड्राइविंग में आसानी होगी। ओके, सारा काम हो चुका है। अब ट्रैक्टर को स्विच करते हैं। हो गए। अब हम आइसर की स्टीयरिंग पर आ चुके हैं और मैं रैंप तो पहले ही हटा दिया था। अब पीछे वाले गेट को क्लोज करते हैं। चलो, इसको भी बंद कर दिया है हमने। अब जल्दी से ट्रैक्टर को ड्राइव करके शहर की ओर लेकर चलते हैं। और अब मैंने ट्रैक्टर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल धीरे धीरे लेकर चलेंगे, क्योंकि भाई पीछे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर बैठा है आज। वह ट्रैक्टर आज किसी के सहारे जा रहा है जो 3-4 ट्रैक्टरों को कहीं से भी निकालने का दम रखता था। और भाई तुम मुझे बताओ, कौन कौन निशु भाई को मिस करता है? अगर तुम भी निशु भाई को मिस करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वाला इमोजी स्पैम कर दो, जिससे मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन निशु भाई को मिस करता है। और गाइस, मैं अभी ना थोड़ा ड्राइविंग पर फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइविंग तो वैसे ही है जैसे सल्लू भाई की। और भाई मुझे इसे जल्दी से लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बेनी भाई भी किसी की शादी में जाने वाले हैं, तो वह आज अपना गैराज जल्दी ही बंद कर देंगे। तो अब बिना किसी बातचीत के जल्दी से अपने ट्रैक्टर को फुल स्पीड पर भगाते हैं। पर गाइस, सामने क्या रखा है मेरे रास्ते में? हमेशा कुछ न कुछ तो आता ही रहता है। लगता है यहाँ पर कोई ट्रक वगैरह पलट गया है। देखो ना गाइस, यहाँ कितनी सारी बोरियां पड़ी हुई हैं। अभी यहाँ साइड से निकल जाते हैं। और लो भाई, सामने एक और नई मुसीबत आन पड़ी है। अगर गाइस हम इसको राइट साइड से निकालेंगे तो अगर गलती से ट्रैक्टर स्लिप हुआ तो समझो इन सबको किसी ट्रक में डाल के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए लेफ्ट साइड से निकालना सेफ रहेगा। और अब टर्न करते हैं इस ट्रैक्टर को लेफ्ट साइड की ओर। बिल्कुल धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक पेड़ है, अगर इसको टच हुआ ना तो फिर कोई नई प्रॉब्लम आन पड़ेगी। आराम से निकालते हैं। और ये निकल गया। और ये है कौन जो बीच रास्ते में कुछ न कुछ तो डाल के ही चला जाता है। देखो गाइस, यहाँ पर ये रोल और गट्ठर काफी ज्यादा पड़े हुए हैं, और ये इतने हैं कि इनसे पूरा रास्ता ब्लॉक है। अब हम पहुँच गए हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, संकीर्ण पुल। यहाँ बैलेंस बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी गट्ठर का ढेर। यहाँ एक गलती की भी गुंजाइश नहीं है। धीरे धीरे एक्सेलरेटर दबा रहा हूँ। ट्रॉली हल्का सा डगमगाई। मेरा दिल धक धक करने लगा था, लेकिन संभाल लिया हमने। अगर ट्रॉली थोड़ी भी उस साइड हुई तो समझो पल भर में खेल खत्म। और कुछ देर काफी फोकस से ड्राइविंग करने के बाद हम इस खतरनाक जगह से फिलहाल निकल चुके थे। अभी सफर लंबा है, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ गया है। और भाई ये जेसीबी भी चल रही है, जो कि इन पत्थर को यहाँ से अलग करेगी। चलो गाइस, अभी तो हम चलते हैं फिलहाल। अब हम शहर वाली सड़क पर पहुँच चुके हैं। यहाँ एक हमारा छोटा सा चैलेंज भी है, ट्रॉली और ट्रैक्टर को बिना किसी नुकसान के गैराज तक पहुँचाना। बीच बीच में गाड़ियाँ अचानक सामने कट मार देती हैं। ऑटो वाले तो जैसे आज बदला लेने निकले। ऊपर से बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर, जरा सा झटका भी लगा तो पीछे पड़ा ट्रैक्टर उछल सकता है। हमें इस ट्रैक्टर को बिना किसी दिक्कत के गैरेज पे लेके जाना है, जिससे इसका इलाज हो पाए और ये पहले जैसा फिर से शेर जैसा बन जाए। अभी तो इसमें बम्पर, रूफ और भी बहुत कुछ काम बाकी है। तो भाई
भाई मैं मिलता हूँ आपको सीधे गैराज पर। तो ओके भाई लोग, मैं कुछ देर की लंबी ड्राइविंग के बाद फाइनली गैराज के पास आ ही गया। और ये जो सामने बड़ा सा गैराज है ना, ये उसी मोटा भाई का गैराज है। तो अभी फिलहाल चलते हैं उस गैराज के पास और इस टोचन किंग को नीचे उतारेंगे। अब इस ट्रैक्टर को टर्न करते हैं और थोड़ा आगे और ले जाते हैं। अब धीरे धीरे टर्न करके बैक ले जाते हैं। ऑलराइट गाइस, अब सही से हो गया है। अब बस हमको इसका पिछला गेट ओपन करना और ट्रैक्टर को नीचे उतारना है। अब करते हैं ट्रैक्टर को स्विच और अपना टोचन किंग स्टार्ट हो चुका है। चलो अब इसको बैक लेते हैं, स्पीड से लेते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये नीचे आ गया। अब इसको काफी खतरनाक तरीके से मॉडिफाई कराएंगे। इतना बढ़िया मॉडिफाई कराएंगे कि किसी ने सोची नहीं होगी। और मैंने ट्रैक्टर को इन पट्टियों पर खड़ा कर दिया है जिससे बेनी भाई को मॉडिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। और ये ससुर बेनी है कहाँ पे? साला कभी मिलता ही नहीं है टाइम पे। अभी भी कहीं पर घूम रहा होगा। लेकिन एक सेकंड, सामने से कुछ सुनाई दे रहा है। वहाँ पर कोई है लगता है। चल के देखते हैं। बेनी, तूने कुछ सुना तो नहीं? और आज पहली बार बेनी गैराज पर मिला और मैं बेनी को सारी बातें बता देता हूँ जिससे वो अपने ट्रैक्टर को अच्छे से चेक करके ठीक कर दे। और इसे देखो, पूरा मतलब इन टूल्स में घुसा हुआ है। अरे मोटा भाई, अपने टोचन किंग को चेक करके मॉडिफाई कर दो। और भाई कुछ देर मोटा भाई से बात करने के बाद ये बोल रहे हैं कि बस 10 मिनट बाद वर्कर आ रहे हैं। उसके बाद हम ट्रैक्टर को मॉडिफाई करते हैं। 2 moments later. तो ओके भाई लोग, करीब 10 मिनट बाद ट्रैक्टर का काम स्टार्ट हो चुका था। इन लोगों ने थोड़ी देर में ही वायरिंग को ठीक करके ट्रैक्टर को पूरा ठीक कर दिया था। और करीब 1 घंटे बाद इन वर्कर्स ने ट्रैक्टर पर सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से फिट कर दी थी। जैसे मॉन्स्टर टायर, रूफ, म्यूजिक सिस्टम आदि सभी चीजों को अच्छे से फिट करके ये दोबारा से चेक कर रहे थे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऑलराइट गाइस, काफी ज्यादा समय के बाद हमारा टोचन किंग फाइनली एकदम रेडी हो चुका था। अब देखो तुम इसका लुक, क्या ही तो जबरदस्त लग रहा है। और हमने इसमें टर्बो भी इंस्टॉल करवाया है जिससे इसकी पावर डबल हो गई है। अब होगा असली कमबैक टोचन किंग का। चलो अब बेनी को पेमेंट वगैरह कर देते हैं और बेनी का शुक्रिया अदा करते हैं इतना अच्छा ट्रैक्टर मॉडिफाई करने के लिए। ए मोटा भाई, शुक्रिया यार इतना बढ़िया ट्रैक्टर मॉडिफाई करने के लिए। और मैंने ट्रैक्टर मॉडिफाई कराने के पैसे भेज दिए हैं। तो भाई अब ट्रैक्टर को लेकर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि गाइस हम अब ट्रैक्टर को मड मोड में ले जाकर हेरो टेस्टिंग करेंगे जिससे हमें पता तो चलेगा कि टर्बो लगवाने के बाद क्या फर्क आया है पावर में। और सबसे खास बात, मड मोड यहीं से कुछ दूरी पर है, बस हमें हेरो का जुगाड़ करना पड़ेगा। आइडिया, सोनू भाई के फार्म हाउस से लेकर आ जाते हैं और हेरो टेस्टिंग के बाद वहीं छोड़कर आ जाएंगे। तो चलो भाई, मैं मिलता हूँ आपको सीधे मड मोड में। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और भाई वो रहा अपने सामने मड से भरा हुआ खेत। अब आएगा असली मजा ट्रैक्टर चलाने का। इतनी सारी मड में हेरो चलाएंगे। अब ट्रैक्टर को खेत में उतारते हैं और उसके बाद हेरो को सेट करते हैं। अब ट्रैक्टर तो अंदर आ गया। अब हेरो की लिफ्ट डाउन करते हैं जिससे हेरो की ब्लेड नीचे जाएगी और उसके टायर ऊपर आएंगे। तो अब इससे नीचे नहीं हो रहा है। अब ट्रैक्टर को आगे बढ़ाते हैं फर्स्ट के हाई गियर में। और भाई साहब, क्या ही तो अपना टोचन किंग चल रहा है, जैसे पीछे कुछ हो ही नहीं। भाई मजा आ गया ट्रैक्टर मॉडिफाई करा के। वैसे मानना पड़ेगा बेनी को, क्या ही तो तगड़ा मॉडिफाई किया है और क्या ही तो खतरनाक टर्बो डाला है इसके अंदर। अपना टोचन किंग फिर से पहले जैसा हो गया। और ये इतना स्लिप क्यों हो रहा है? लगता है ट्रैक्टर के बैक व्हील पर लोड कम पड़ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हेरो की लिफ्ट ऊपर करता हूँ जिससे दोनों टायर पर लोड आए और ये आगे बढ़ पाए। ओ हो भाई, मजा आ गया आज हेरो पर ट्रैक्टर चलाकर। क्या ही तो स्मूथ चल रहा है बिना किसी ज्यादा दबाव के। और ट्रैक्टर आरपीएम भी नहीं तोड़ रहा है। जैसे ही एक्सीलरेट करो वैसे ही शेर की तरह दहाड़ मार के आगे चल पड़ता है। पर भाई ये कहीं से जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? भाई मुझे तो लग रहा है कि शायद न्यू टर्बो है ना, शायद वो हीट हो रहा है जिससे जलने जैसी स्मेल आ रही है। कोई ना गाइस, इतना तो सभी ट्रैक्टर में होता है जिनमें न्यू टर्बो फिट की जाती है। और ये सोचकर मैं ट्रैक्टर को लगातार करीब 1 घंटे से फुल आरपीएम पर चला रहा था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे जलने की स्मेल भी बढ़ती गई, पर मैं उसको इग्नोर करता गया। मैं समझ रहा था कि ये एक नॉर्मल चीज है। पर काफी ज्यादा देर ट्रैक्टर चलने के बाद मैंने सोचा क्यों ना ट्रैक्टर का बोनट ओपन करके देखूं क्या प्रॉब्लम है। और मैं ट्रैक्टर से नीचे उतर कर देखता हूँ, तभी अचानक से आग लग जाती है और ये आग बढ़ती ही जाती है। और ये देखकर आसपास के लोग आकर आग बुझाने में मेरी मदद करने लग जाते हैं, पर अफसोस वो आग नहीं बुझ पाती है।